मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएसओ इंडिया। ये सड़कें बता रही है कि इस वक्त मैं मलाड मालूनी में हूं, जहां ट्रैफिक का घमाघम मचा होता है और इस तरह की ट्रैफिक होती है कि अगर एम्बुलेंस उसमें हो और मरीज हो तो वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले कब्रिस्तान पहुंच जाता है। ये वही सड़कें हैं। महाराष्ट्र में 4120 सीटें हैं, जिसमें से सिर्फ 359 महिलाएं हैं। लोग चुनाव तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, बहुत सारी स्कीमें निकालते हैं, लेकिन महिलाओं को टिकट नहीं देते, महिलाओं को आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। इसी तरह से हमारी बहन के साथ हुआ है, वो अपनी आपत्ति खुद बताएंगे। हम उनसे जानते हैं कि जिस तरह से माहौल बन चुका है कि लोग महिला लड़की बहन तो कहते हैं, लेकिन जब बात आती है उनको चुनाव में उतारने की, जब बात आती है उन्हें सीट देने की, तो उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है, जैसा कि आपके साथ हो चुका है। देखिए, एक बात बता दूं, जिस पार्टी से मैं थी उस पार्टी की कुछ मजबूरियां होंगी, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे। मैं इसलिए कुछ बुराई नहीं करना चाहती, होगी कुछ मजबूरी, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि मैं आजाद उम्मीदवार हूँ यहाँ पर। और मुझे आज राष्ट्रीय महास्वराज भूमि पार्टी ने मुझे सपोर्ट किया है। यहाँ प्रेसिडेंट साहब है, यहाँ वर्किंग प्रेसिडेंट है, यहाँ पर हमारे जिम्मेदार है, तो मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। एक एक पार्टी मुझे समर्थन कर रही है मेरे काम को देखते हुए, क्योंकि मलाड मालवानी के जो बिगड़े हुए हालात है उसको मैं सुधारने का काम करूंगी। जिस तरह से ये पार्टी ने मुझे भरोसा जिताई है, लगातार सब पार्टियां भरोसा जता रही है, उस भरोसे को मैं कायम करूंगी और मेरी आवाम के लिए मैं खिदमत करती रहूंगी। रिजवाना जी, यहाँ अगर हम देखें, नौजवान नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है, नशे के जरिए हो, उनके पास कारोबार काम नहीं है और वो उसी हाल में अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में उस चीजों के लिए आपने क्या सोचा है, किस तरह से इस मलाड मालूनी को नशा मुक्त करेंगी आप? देखिए, ये जो नशा है ना, दीमक की तरह फैल गया। ये दीमक है ना, हमारे बच्चों को खाई जा रही है, युवा जनरेशन हमारी बर्बाद हो रही है। तो इस युवा जनरेशन को बचाने के लिए मैं आज मैदान में उतरी हूँ कि मैं अपने कौम के लिए काम करूँ, क्योंकि यहाँ हमारे बच्चे नस्लें जो हमारी है, युवा नस्लें बर्बाद हो रही है। हर कोई छोटा बच्चा जा रहा है, चिंदी सूंघ रहा है, थिनर सूंघ रहा है, नशा कर रहा है, लेकिन यहाँ के जो विधायक उनको किसी की कुछ पड़ी नहीं है, उनको सिर्फ अपनी सीट की पड़ी है। उनको सिर्फ चुनाव आते हैं तो हाथ जोड़ना है, सलाम करना है और वोट मांगना है। तो ऐसे नहीं चलेगा। आज जनता ने मन बना लिया है कि लोग माइक को वोट देंगे और इंशाल्लाह हम कामयाब होके यहाँ से आपको विधानसभा में हमारी आवाज गूंजेगी। कैसे रोकेंगे इस जहर को, कैसे रोकेंगे आप? देखिए, एक बात बता दो, इस जहर को रोकने के लिए शासन और प्रशासन दोनों मिलना चाहिए। तो शासन और प्रशासन जब मिल जाएंगे ना, तो अच्छे चीजें खत्म हो जाती है। तो नशे कारोबार करने के लिए एक नेता को और पुलिस प्रशासन को, दोनों को मिल के काम करना चाहिए था। तो इस विधायक ने वो काम करना सोचा ही नहीं। इनकी मंशा क्या थी, जब इंसान नशा करेगा तो जाके बटन मुझे ही दबाएगा। तो ये सारी मंशा खत्म करना, क्योंकि इन्हीं के कार्यकर्ता ड्रग्स का व्यापार करते हैं। तो ये सारी चीज का खात्मा करने के लिए आज मैं मैदान में उतरी और ये कफन बांध के उतरी हूँ और लोगों की खिदमत के लिए इंशाल्लाह उतरी। क्या महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित है? क्या वो डर महसूस कर रही है क्या? देखिए, यहाँ पे जो डर का माहौल है ना, वो महिलाएं नहीं पुरुषों को भी है। जब कोई मेरे साथ मेरा भाई आगे खड़ा होता है, समर्थन देने की बात करता है, उसको धमकी वाला फोन आ जाता है, तो वो लोग आना बंद कर देते। तो ये डर का माहौल भी मुझे खत्म करना है। ये सियासत जो चल रही है डर की चल रही है। यहाँ पे डर ये दिखाते हैं कि रिजवाना खान के साथ खड़े होगे तुम्हारा 3 माला टूट जाएगा, रिजवाना खान को वोट दोगे तुम्हारा 3 माला तोड़ देंगे। तो मैं सभी को कहना चाहती हूँ आपके न्यूज के माध्यम से कि किसी के 3 माले को हाथ नहीं लगाया जाएगा। ये डर की राजनीति खत्म करना पड़ेगा। लीडर होकर आपको वोट देना है, माइक के निशान पे वोट दीजिए, क्योंकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है। हम बात कर रहे थे यहाँ पर सुशोभीकरण की, कि जिस तरह से हालात हैं यहाँ पर, एरिया ज्यादा है, लोग ज्यादा बसते हैं और ट्रैफिक भी ज्यादा होती है। उस दरमियान अस्पतालों के हालात, स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर कैसी है, उसको आप कैसे बदलेंगे? देखिए, लाखों की तादाद में जनता रहती है, नेता वोट तो ले लेते हैं, 5 साल में एक बार आ जाते हैं, लेकिन इनके समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। हाँ, 5 साल में आते हैं, सपने बड़े बड़े दिखाते हैं कि अब जो हॉस्पिटल इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट कर देंगे, लेकिन कब? एक 15 साल से एक इंसान जीत के आ रहा है, एक हॉस्पिटल कंप्लीट नहीं हुआ, अब तक ढांचा खड़ा है। ये स्कूल का ढांचा दिखा दीजिए जरा कैमरे से, ये भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब शिक्षा की कमी, हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे ड्रग्स का कारोबार है, ट्रैफिक की समस्या, एक ही रोड है, उसी से जाना है, उसी से आना है। यहाँ पे कोई हार्ट अटैक पेशेंट है तो रास्ते में ही जान दे देगा, प्रेग्नेंट पेशेंट है, कोई महिला मेरी बहन है, वो रास्ते में बच्चे पैदा हो जाएंगे, क्या पता वो बच्चा जीवित रहता है या मेरी बहन को कुछ हो जाता है। तो ये हालात से कब तक जूझेगी मालवनी की जनता? तो मलाड मालवनी ने अब सोच लिया है कि नेता बदलेंगे तो बदलेंगे हालात, और वही तय करते हुए माइक को लोग वोट देंगे, अपनी बहन को कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। बड़ा चैलेंज आपके सामने है, त्रिकोणी लड़ाई है, खास करके असलम जी जो यहाँ पर जोर लगाए हुए हैं कांग्रेस को लेकर, कैसे लड़ेंगे? लोग समझ रहे थे कि आप पतंग उड़ाने वाली हैं, लेकिन आप तो माइक लेकर चिल्ला रही हैं। कैसा लगता है कि इस माइक से क्या लोगों के घरों तक, उनके कानों तक, उनके दिलों तक आवाज पहुंच पाएगी क्या? देखिए, रही बात पतंग की, मैंने आपसे पहले कह दिया कि मेरी पार्टी ने यहाँ पे सोचा है
कि नहीं चुनाव लड़ाना है, वो कोई बात नहीं, पतंग तो अब नहीं रही, लेकिन अभी यहाँ पे मेरा निशान माइक है। ये वही माइक है जो विधानसभा में हर एक नेता उठाता है, लेकिन यहाँ का जब नेता माइक हाथ में आता है तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। और रही बात टक्कर की, जो टक्कर देता है इतिहास उसका बचता है, जो तलवे चाटते उसका इतिहास नहीं बनता। तो इसीलिए मैं टक्कर देने खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे इतिहास बनाना है। क्या कहना चाहेंगे मलाड कॉलोनी के लोगों को जो आपको हमारे चैनल से सुन रहे, उनको क्या समझाना चाहेंगी आप? देखो, न्यूज इंडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी, एक अपील करना चाहूंगी, 20 नवंबर के दिन अपना हक समझने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, मलाड मालवनी के हालात बदलने के लिए आपको नेता सही चुनना होगा। जांच पड़ताल करके, देखभाल करके सही नेता को वोट दीजिए, क्योंकि आपकी बहन अब मैदान में आ गई। कई धमकियां आ रही है मुझे, मेरे बैनर फाड़े जा रहे हैं, मैं रैली में चलती हूँ मुझ पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। क्या है ये सब? मेरे घर पे धमकी देने फोन लेके लोग आ जाते कि बात करो, बैठ जाओ। क्या मेरा चुनाव लड़ना अधिकार नहीं है? क्या संविधान ने मुझे अधिकार नहीं दिया? अगर इस संविधान ने अधिकार दिया तो मेरी आवाम का मैं आवाज बन रही हूँ। ये आवाज बन रही हूँ, ये माइक के जरिए तो लोगों को खलल हो रही है कि इनकी सीट जाती नजर आ रही है। तो बस यही कहती हूँ, और मैं लोगों को अपील करूंगी, 16 नंबर का बटन है, माइक मेरा निशान है, और ये माइक आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। जब हर माँ बाप सोचेंगे कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है तो जरूर माइक को वोट देंगे। महिलाओं की बात की जाती है, लाड़की बहनें कही जाती हैं, लेकिन जब यही बहन सड़क पर आती है और लोगों की बात करती है, लोगों के हित की बात करती है, तो बैनर फाड़े जाते हैं, सताया जाता है। क्या इसी तरह महिलाओं का सम्मान होगा? क्या इसी तरह महाराष्ट्र कहेगा कि हम बहनों की मान रखते हैं, उनकी इज्जत करते हैं? ये पहले से ही बीजेपी और कांग्रेस का बाटो राजनीति है, और ये खाली बोलते हैं, करते तो कुछ है नहीं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, यहाँ बीजेपी का शासन था और कांग्रेस का भी शासन था, और जो वर्तमान अभी विधायक है वो कांग्रेस से ही है। जो ये मलाड का विकास नाम मात्र का किया, और गलत काम इतना हो रहे हैं, ऊपर से महिलाओं पर सुनता हूँ अत्याचार भी हो रहे हैं। इसके बाद ड्रग्स के नशे के कारोबार भी चालू है, और हमारी बहन रिजवाना जी मैदान में आई तो ये बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के पसीने आने लगे, खलबली मच गई, धमकियां देने लगी। इनको शर्म तक नहीं आती कि बोलते हैं लाडली बहन योजना, मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इनको खुशी होना चाहिए कि एक अपनी रिजवाना आपा मैदान में आई हुई है, तो कम से कम आप अपनी जगह लड़ो ना। धमकी या सब प्रॉब्लम में उन्हें पैदा कर रही हो कि चुनाव न लड़े। तो मेरी मलाड से माँ और बहनों से गुजारिश है कि रिजवाना बहन को इतने वोट से वो तो जीत रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग सोचो कि रिजवाना बहन हार रही है तो आप भूल जाओ सपने में, जो भी हो, बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले, रिजवाना बहन जीत रही है। लेकिन जो जीत का ग्राफ है, मेरे को 2 लाख वोटों से ग्राफ बढ़ाना है, तो ये पूरे महाराष्ट्र को मालूम चलेगा कि रिजवाना आपा एक अकेली लड़की लोगों से लड़ी और लड़के विधानसभा में आई, और आपकी समस्याओं को वो पूरा फाइट करेगी, और आप लोगों की जो समस्या प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगी। और हमारा अपने भाइयों से निवेदन है कि वो किसी के बहकावे में ना आए। कोई बोलता ये है वो सब बहकावे में नहीं, आपको एक ही चीज है, माइक, माइक पर आप बटन दबाइए। हमने शेरों की दहाड़ तो सुनी थी, दहाड़ते हुए देखे थे, लेकिन आज एक शेरनी दहाड़ रही है, पूरे मलाड के चैलेंज कर रही है कि आप कितना भी सता लो, कितना भी परेशान कर लो, लेकिन मैं सर पर कफन मान के निकली हूं और इसको फतेह करके रहूंगी। कैसे देखते हैं आप, कैसे बताएंगे, कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे इनके प्रचार को, इनके माइक को, कि हर कोई उस माइक से आवाज लगाए और बटन दबाए माइक पर? मैं रिजवाना मैडम के काम से बहुत खुश हूँ, और मालूनी की जनता से ये अपील करता हूँ कि रिजवाना एक आपकी बहन बेटी है जो अकेले इंडिपेंडेंट अपने बदौलत लड़ रही हैं, और आप लोगों को चाहिए कि इस महिला का हौसला अफजाई करें, क्योंकि वो तो जीत रही हैं, और आप लोग इनके कदम से कदम मिला करके चले और ज्यादा से ज्यादा वोटों से इन्हें जिताएं, ताकि इनकी हौसला अफजाई हो। और आपके साथ एक शेरनी आपके बीच आ रही है, आपको न कांग्रेस से डरने की जरूरत है, न बीजेपी से लड़ने की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
ये अभी हमारे जो है शिंदे साहब लाडकी बहन योजना, और एक हमारी लाडली बहन खड़ी हुई है सता रहे इलेक्शन में, उनको लोग सता रहे, कोई पत्थर मार रहे, कोई उनके घर पे जाके धमकियां दे रहे, कोई बैनर। तो ये कैसी महिला सुरक्षा है भाई, जब एक कैंडिडेट को ही सुरक्षा नहीं दे पा रही है यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के एमएलए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मालाड मालूनी में ये ड्रग्स का कारोबार, नशीला पदार्थ इतना बढ़ गया है कि हमारी गवर्नमेंट चाह रही है कि ये आने वाली जो नई पीढ़ी है ये नशे में रहे, नशे में गर्क रहे, ताकि न वो रोजगार मांगे, न नौकरी मांगे, न वो अपना हिस्से का 15 लाख जो मोदी ने वादा किया था वो मांगे। मलाड मालूनी के लोगों की शिकायत रही कि मिलने तक के नहीं दिया जाता था, लोग इंतजार करते करते थक जाते थे, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं होती थी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप यहाँ पर आए कवरेज लेने के लिए, और बहन रिजवाना खान के प्रचार के लिए हम लोग आए, और हमारे समर्थन, हमारी पार्टी राष्ट्रीय महास्वराज पार्टी इनको समर्थन देती है, आजाद समाज पार्टी इनको समर्थन, और कई ऐसी पार्टियां जो इनको समर्थन दे रही है। क्या होगा, कैसे करेंगे समर्थन, कैसे इनको लोगों तक पहुंचाएंगे? देखिए, डोर टू डोर कैंपेनिंग चालू है, रैलियों के तेरे हो रहा है, और घर पर जा रहे हैं। किसी का वोटर आईडी अगर नहीं बना है तो उसको ऑनलाइन वोटर से किस तरह स्लिप दिया जाए, ये सारे तरीके से हमारी टीम काम कर रही है, और पिछले कई दिनों से हम लोग लगे भी हो। अब 2-3 दिन जो बचा है उसमें भी रहेंगे और प्रचार में भी। यहाँ के जो मौजूदा जो एमएलए साहब है उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, क्या आपको सिर्फ मालवनी नजर आ रहा है, या मालवनी के अंदर आपको एक समाज नजर आ रहा है? आपको यहाँ पे चलता हुआ नशा नहीं नजर आ रहा, जिसके अंदर जितने भी समाज के लोग, सबके बच्चे परेशान हैं। आप वादा करते हो कि मैं यहाँ से यहाँ तक ब्रिज बनाऊंगा, यहाँ से वहां तक बनेगा, यहाँ से, कहाँ है वो आपका ब्रिज, कहाँ है वो रोड? बहन रिजवाना ने बताया जैसे कि एक ही रोड है जिससे एक ही एम्बुलेंस आती है और जाती है, तो आप किसका इंतजार कर रहे हो कि लोग यहाँ मरते रहे? आप स्कूल के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, शिक्षा के ऊपर आपका कोई ध्यान नहीं है। अगर कोई खड़ा है तो आप अगर उनको डराने की कोशिश कर रहे हो, बैनर फाड़ रहे हो, तो ये बात तो भूल जाओ कि अब ये मुंबई है, यहाँ कोई डरने वाला है नहीं। बहन रिजवाना खान एमआईएम से काम करी हुई, 5 साल से इन्होंने मेहनत किया, कुछ मजबूरियां रही होगी जिसके चलते यहाँ पे एमआईएम ने कैंडिडेट नहीं दिया, उसके ऊपर खैर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट खड़ी है, अपने मालवनी की जनता के लिए खड़ी है, तो जनता भी इनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। अगर इनके पाल को भी धक्का लगता है तो पता चल जाएगा कि कौन कितना बड़ा नेता है और यहाँ पर कौन है। यहाँ डरने वाले लोग कोई नहीं है, सबके सब एमआईएम वाले कार्यकर्ता इनके पीछे खड़े हैं, लगे हैं, अपक्ष वाले लगे, 3-3, 4-4 पार्टियां इनको समर्थन दे रही है, 2500 संगठन इनके पीछे लगा हुआ है। हम लोग भी यहाँ से नहीं है, हम लोग चांदीवली से आए हैं, कोई बिहार से आया हुआ है, कोई धरावी से, कोई मतलब दिल्ली से आया है, दिल्ली से आए हुए हैं, शाहिद भाई हमारे पार्टी प्रेसिडेंट। तो बोलने का मतलब ये कि इतने सारे लोग अगर हम लोग इनके लिए आए तो कुछ बात होगी तो आए हैं। और रह गई बात कांग्रेस बीजेपी, तो ये इनकी मिली बिली साठ है, एक सिक्के के 2 पहलू, 10 साल तू खा 10 साल मैं खाऊंगा, होना कुछ नहीं है। जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, और जनता से मेरी तो ये अपील है कि किसी के भी बहकावे में ना आए, लिफाफे पे ध्यान ना दे। बहन का जो निशान है माइक, उसी के बटन के ऊपर आप वोट करें और इन्हें भारी मतों से जिताएं, ताकि ये आपके लिए कांधे से कांधा मिला के, रात के भी अगर ये नहीं फोन उठाती है तो हम लोग खड़े हैं, आप हमसे बताइए, हम आएंगे इनके लिए और आपका कार्य करके देंगे। बस आपको माइक को वोट देना, इस बात का ध्यान रखिए। अगर ये ब्रिज बना देते हैं, स्कूल बना देते हैं, तो तकलीफ खत्म हो जाएगी, और खत्म हो जाएगी तो मुद्दा क्या रहेगा? लोग कैसे भटकेंगे, लोग परेशान कैसे होंगे, वोट कैसे मिलेंगे? ये तमाम चीजों को इसीलिए दबाया जाता है। अभी आपने इनको समर्थन दिया है, कैसे कार्य करेंगे, कैसे इनका प्रचार करेंगे, कैसे इनके मुद्दों के साथ आप लड़ेंगे? देखिए, मैं सभी मलाड वेस्ट विधानसभा वासियों से एक निवेदन करता हूं कि बहन रिजवाना खान को पूरे बहुमत से समर्थन दे, और जो इनका बटन है 16 नंबर, माइक पे क्लिक करें। मैं आप सभी मलाड वासियों से एक निवेदन करूंगा, जो आपकी समस्या है और जो भी आपके यहाँ पे मुद्दे हैं, जिनको रिजवाना मैडम ने पूरा देखा, और देखने के बाद हमने इनसे बात किया, हमने इन मुद्दों पे चर्चा की, और जिस तरह से बहन ने उन मुद्दों को समाधान करने के लिए हमसे बात किया है, हमारी पार्टी ने इनको पूरा समर्थन देते हुए आप सभी मलाड वेस्ट वासियों से एक निवेदन करती है कि बहन रिजवाना खान को भारी मतों से विजय बनाए, ताकि जो आपके मुद्दे हैं, जो आपकी समस्या है, वो विधानसभा में एक शेरनी जो हमारी बहन है रिजवाना खान, वो आपके मुद्दों को उठाए। भाइयों, आपके पास यहाँ पे 5 साल से बहुत लोगों ने मदद की, आपके एमएलए रह चुके, लेकिन उन्होंने कभी भी आपके मुद्दों को लेकर के, कभी भी आपके समस्याओं को लेकर के कभी विधानसभा में आप आवाज नहीं उठाई। मैं आप लोगों को इस 168 वेस्ट विधानसभा से आपको ये कहना चाहता हूं कि इनको भारी मतों से विजय दिलाए, ताकि आपके मुद्दे और आपकी समस्याएं विधानसभा में गूंजे। और 16 नंबर बटन 20 तारीख को आप दबाना ना भूले, सिंबल माइक।
जब इनसे काम पूछा जाए तो ये काम नहीं बता पाते बल्कि लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। तो क्या यहाँ भी बंटवारा किया जा रहा है क्या? जी हाँ, बंटवारे की राजनीति तो दोनों तरफ से चल रही है। ये एक सिक्के के दो पहलू है, दोहरी राजनीति है। इसीलिए मैं सच्चाई लोगों को बता रही हूँ कि ये बांटने वाली राजनीति अब खत्म हो जाएगी। यही कांग्रेस के लीडर बोलते हैं बीजेपी वाले नीतीश आने को कि तू जा मुसलमानों को डरा, जब मुसलमान डरेगा तो मुझे ही वोट देगा। यही दोहरी राजनीति चल रही है, मतलब एक सिक्के के दो पहलू। इसीलिए मैं आज इनके दरमियान हूँ। मैं मेरी आवाम की लड़ाई लड़ रही हूँ, तो मुझे ये पता है मेरी आवाम का मुझे साथ है, आपकी पार्टी का साथ है, ये पार्टी भी मेरे साथ है। और मुझे ये यकीन है कि मेरी आवाम मुझे खाली नहीं जाने देगी, वो मुझे भरपूर मतों से जिताएगी। और जब हमारी जीत नजर आ रही है तो इनको बौखलाहट नजर आ रही है। खाला, कौन होना चाहिए यहाँ का नेता? ये क्या नाम है इनका? तो इनको ही वोट देंगे? इनको ही देंगे। क्यों वोट देंगे? जीतने के लिए, जीतने के लिए, काम करने के लिए। काम करने के लिए। आप किसको वोट होना चाहिए? रिजवाना खान को ही वोट होना चाहिए। उनकी अब नहीं है तो उनको जिताना काम है। कर रहे हैं, काम करेंगे और मालूनी का विकास भी करेंगे, इसलिए उनको ही वोट देंगे। हमारा वोट भी उनको ही रहेगा। किसको दोगे आप? कौन होना चाहिए ना, बोलिए ना। रिजवाना खान क्यों? बढ़िया है। अच्छा काम करने। जी, मैं इसके लिए रिजवाना खान को वोट देना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले 12 वर्षों से न ये नगर सेवक न एमएलए कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी काम कर रही है। फिर भी ये लोगों के लिए काम कर रही है और 90% लोगों का मसला हल कर रही है। और अब तक इन्होंने 12 से 15 गरीब बच्चों की जो है शादी कराकर अपने फंड से उनका घर बसाने का काम किया, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। इसके लिए मैं रिजवाना आपा जहाँ रहेंगे वहाँ रिजवाना आपा के साथ। ये जनता है जो ये खुद कह रही है कि काम जो है, अब नेता कोई भी हो उसकी शक्ल से नहीं लेकिन उसके काम से पहचाना जाता है, क्योंकि जब वो काम करता है तो जनता उसके लिए आवाज उठाती है, जनता कहती है। और ये आपने सुना कि मलाड की जनता क्या कहना चाह रही है, किस तरह से वो अपने इस कैंडिडेट को लाना चाहती है। भले से उनके पास कोई पद नहीं था लेकिन उनके पास दिल था, उस दिल से उन्होंने लोगों की मदद की और लोगों को फायदा पहुंचाया। आज वो लोग उनके पीछे खड़े हैं। ये 200-500 वाले लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जिनके साथ इन्होंने भलाई की है, वो भलाई सामने आ रही है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS इंडिया। Let's go!